अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। चले भाई, आज जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पहला रमज़ान है और पाकिस्तान में पहला रोज़ा हुआ है आज। तो शक्ल से भी पता लग रहा होगा कि सहरी के बाद, जो पहली सहरी के बाद है, सोने की, जागने की, उठने की, सोने का तो टाइम रहता ही नहीं है क्योंकि पहला दिन तो सारी तैयारियों में ही गुजर जाता है। उसके बाद नमाज और कुरान पाक वगैरह पढ़ के सोने का टाइम आपके पास वैसे भी नहीं बचता। तो ये रूटीन सेट होने में अभी तकरीबन 2-4 दिन हार्डली लग ही जाएंगे। इस वजह से भी नींद तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन क्योंकि कॉलेज का टाइम भी हमारा चेंज हो गया है, हमारा आधा घंटा टाइम जो है वो पीछे शिफ्ट हो गया है। तो यही वजह है कि अभी ज़रा सुबह सुबह जल्दी उठ के फटाफट से तैयारियाँ शुरू की हुई है कि चले कॉलेज चलते हैं। पहला रोज़ा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है। मतलब मौसम की सूरत हाल, गर्मियाँ तो अभी आई नहीं, अल्लाह पाक ने मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा रखा हुआ है। मार्च के अंदर भी आप ये देख लेंगे जनवरी फरवरी जैसा माहौल बना हुआ है। तो रोज़े का तो अभी पता लगने का नामो निशान भी मालूम नहीं है। तो आप सब लोग भी लाजमी तौर पे बताएं कमेंट के अंदर आप लोगों ने सहरी के अंदर आज क्या खाया है। सहरी का व्लॉग आज कैप्चर नहीं हो सका क्योंकि भी पहला रोज़ा था। अलार्म लगा के उठते उठते भी काफ़ी देर हो गई, तो फटाफट से बस उठ के, प्लान तो मैंने किया हुआ था कि मैं शूट करूँगी, बस फटाफट से उठ के मैंने सहरी बनाई है। टाइम ही नहीं मिला कि उसको कैप्चर कर सकूँ, शॉट कर सकूँ। तो चले कोई मसला नहीं है, अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े बाकी हैं। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपनी सहरी की रूटीन और इफ्तार की रूटीन लाजमी तौर पे शेयर करेंगे। तो ये व्लॉग बेसिकली आप सब लोगों को, क्योंकि मैं पहले शूट नहीं कर पाई थी, रमज़ान की ढेरों बरकतें और रहमतें बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको जो है ये पूरे रोज़े रखने की तौफीक जो है वो अता फरमाए। एनीवेज दीज आर द लास्ट मिनट प्रेप्स। कॉलेज की तैयारी पूरी हो गई है, बस अब फटाफट से निकलते हैं। टाइम भी पीछे आपको नज़र आ ही रहा होगा, 8:05 तकरीबन सिर्फ रह गए हैं। आई एम गेटिंग लेट, आज तो मैं पक्का लेट हो ही जाऊँगी। चले भाई, लेट्स गो गेट इट लॉक्ड। बैग उठाते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग। Let's go. अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो जब्बार भाई। आपको भी। तो बस भाई फटाफट मैंने जो है वो दौड़े लगाई हुई थी कि अब कॉलेज पहुंचना है क्योंकि आज पहला दिन था और ऊपर से टाइम चेंज हुए भी आज पहला ही दिन था और सहरी में भी उठना था, रोज़ा भी था, तो टाइम टेबल ज़रा अप्स एंड डाउन हो गया था। तो मैं आज कंफर्म पहले दिन भी लेट थी। पूरी कोशिश करने के बाद और फुल स्पीड लगाने के बावजूद कॉलेज पहुंचते मैं जो है वो 5 मिनट तक लेट हो ही गई थी। पहुंचने के साथ पहली हाजिरी जो होती है वो एग्ज़ाम ऑफिस में होती है क्योंकि टेस्ट सेशन चल रहा है कॉलेजेस में। सबसे पहले हम लोग इन्विजिलेशन की ड्यूटी के लिए जाके क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करने होते हैं। उससे पहले चले भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग अपने प्रोफेसर अली रज़ा साहब को जो है वो रमज़ान की मुबारकबाद जो है वो पेश करते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक सर। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक मैम, आपको भी रमज़ान मुबारक। सर रोज़ा रखा है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला खुशी वाली बात है। चले सर पेपर दे दे। उसके बाद तो बस वही कॉलेज के काम, रोज़ा आ गया लेकिन कॉलेज के काम तो वही रूटीन के ऊपर होने ही थे। और फाइनली अब ऑफ टाइम आ गया था। ऑफ टाइम के नज़दीक जाके सही कड़ाके वाली धूप निकल आई थी और मैं बाहर जाके देख रही थी हमाद को। आज अनफॉर्चुनेटली पहले दिन ही मेरा इंतज़ार करना पड़ गया था, ऊपर से रोज़ा भी था, तो मूड जो है वो मुझे थोड़ा सा ऑफ ही लग रहा था। कैसे हो? लोजा रखा है मेरे बेटे ने, गद्दे ने। नॉर्मली मैं दिन के टाइम पे सोती नहीं हुई, लेकिन आज जो है वो घर आके, क्योंकि रोज़ा भी था और सुबह भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने आकर थोड़ी देर के लिए सस्ता लिया। वो आधा सोए जाके कंडीशन ऐसे हुई कि सर में शदीद किस्म का दर्द हो गया, तो घर आके पहले तो मैंने जो है वो कैलुला किया है, बेड टाइम रेस्ट किया है। और जैसे ही शाम की असर की अज़ानें हुई हैं तो भाई उस टाइम पर अलार्म क्लॉक बजाए कि भाई रोज़ा रखा है तो बातें भी करनी है, फटाफट उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद बस अफ्तारी की जो प्रेप्स हैं वो तैयार शुरू होने जा रही थी। हम आज जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा चुके थे, तो मैंने भाई किचन का रुख करना था। अब आयान अहमद अलाउ किया आपने अलाउ है? चलो अफ्तारी बनाने चले। आ जाओ मामा साहब, आ जाओ चले। लोजा रखा मेरे बेटे ने, मेरे बब्बू गोशे ने, हैं? सीमेंट खा रहा, गंदा।
किचन पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं उसको अपने इस्तेमाल के काबिल बनाती हूँ। मतलब थोड़े बहुत मेरे बर्तन जो थे वो सहरी के धोने वाले रह गए थे, मैंने पहले आकर वो धोए हैं, किचन अच्छे तरीके से साफ़ किया है। उसके बाद साइड बाय साइड सारी तैयारियाँ करनी थी। मैंने पहली अफ्तारी थी तो बस मैं कह रही थी कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लाइट सा ही हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर आपको पानी की तलब हो रही होती है और ज़्यादा हैवी खाया भी नहीं जाता। तो आज मैंने सोचा था मैं भी दही बड़े बना लेती हूँ, साथ में पकौड़े बना लेती हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ और रोटी तो साथ में मस्ट है, क्योंकि भी मेरे हस्बैंड जनाब साहब का रोटी खाए बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता है। हम हैं भी मम्मी डैडी बच्चे, वो नहीं है। लेकिन बिफ़ोर कुकिंग और प्रिपेयरिंग एनीथिंग सबसे पहले तो मैं ठंडा ठार जो टैंग है वो बनाकर मैंने सोचा था इनके लिए फ्रिज के अंदर रख दूँ। कसम से हम ऐसे टीचर्स हैं, सुबह शाम कॉलेज में पढ़ा के ना और वो सारा वही रूटीन कैप्चर करके अब घर आके भी मुँह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो निकल रहे होते हैं। एनीवे चले कोई बात नहीं, फटाफट से मैंने बस टैंक बनाया है, उसे मिक्स किया है और उसको फ्रीज़र के अंदर मैंने रख दिया था ताकि अफ्तारी के टाइम तक वो अच्छा खासा ज़रा ठंडा हो जाए। उसके साथ ही दही बड़े के लिए मैंने जो है वो भल्ले बनाने के लिए जो मसाला होता है वो मिक्स कर लिया था, ऑयल साथ में ही गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो अब मेरी साइड बाय साइड सारी प्रिपरेशंस ऐसे ही चलेंगी। तो भाई अपने लिए तो मैंने पकौड़े बना लिए थे, दही बड़े बना लिए थे, फ्राइज़ भी बनाई थी। लेकिन आयान जो है वो इन सारी चीज़ों की बजाय जो वो जंक फूड के अंदर सबसे ज़्यादा शौक में खाता है तो फ्राइज़ बनाता है। तो मैंने स्पेशली उसके लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और नमक डाल के फ्राइज़ जो है वो मिक्स करके रख ली थी। जब तक भाई हमाद घर वापस आए हैं तब तक ऑलमोस्ट मेरी जो है अफ्तारी भी प्रिपेयर हो ही गई थी। अब हम लोग अज़ान का वेट करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। अल्लाह पाक हमारा रोज़ा जो है वो कबूल व मंजूर फरमाएँ। आप सब लोग भी अफ्तार के ऊपर सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, तरक्की दे, सलामत रखे और हमारी तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो दूर फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।